हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लासेस में हम चैप्टर 1 में जो हमारे कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स बच गए थे उसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद के आने वाले टॉपिक्स जो हैं हमारे वो है इन बिटवीन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो, तो उसे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे टॉपिक्स बच गए हैं उसे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है वो लगभग हर टाइप के रिएक्शंस में देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है those reactions in which heat is evolved and rises the temperature of the surrounding। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो हीट है हीट जो है वो निकलती है और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है। जब हीट निकलेगी तो सराउंडिंग में ही जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वो उसका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का मीन्स अपने आसपास के एनवायरमेंट का उसे इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जितने भी नेचुरल गैसेस है, मेथेन हो गया, तो उसका जो बर्निंग है मीन्स जब वो प्रोसेस है जलने का, जब वो बर्न होता है तो वहां से हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो जब हीट रिलीज होगी तो वो सराउंडिंग में जाएगी, तो वहां जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वहां इंक्रीज हो जाता है। ऑल कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन है जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, डीजल और भी बहुत सारे हैं जिनका रिएक्शन कराने से वहां पे हीट रिलीज होती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। अब हम फूड खाते हैं कोई भी चीज, वहां डाइजेशन वगैरह होता है, रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं हम। तो जो रेस्पिरेशन है ना हमारा प्रोसेस, इसमें हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अभी ये समझ चुके हम कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें रिलीज होती है हीट। एंड ठीक ऑपोजिट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, दीज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड thus it cools down the surrounding। इसमें क्या है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, इसमें सराउंडिंग कूल हो जा रहा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो राइज हो जा रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। तो है ना ऑपोजिट। समझते हैं इसे कैसे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिएक्शन लिया है हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब यहाँ पे रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट लगी कुछ रिएक्शन कराने में और क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हमारा एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है पिछले क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, वहां से जाकर इसे देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। कॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि दो एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं एंड देन थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन डीकॉम्पोजिशन में क्या है कि एक एलिमेंट है, जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है टू डिफरेंट वहां पे एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, टू सब्सटेंसेस में। तो ये जो है हमारा वो डीकॉम्पोजिशन हो गया ब्रेक वाला, और जहां पे ऐड हो रहे थे, ज्वाइन हो रहे थे, वो कॉम्पोजिशन था। तो हमारे यहाँ पे जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं यानी ब्रेक होने वाले रिएक्शंस हैं, सॉरी यहाँ पे, तो वो सारे के सारे उसमें हीट चाहिए होता है। अब डीकॉम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं तो उनका जो डीकॉम्पोजिशन होता है वो भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के उसमें आता है एग्जाम्पल में। तो ये हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का रिएक्शन था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। जनरली इसे कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी बोलते हैं और ये एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ही वही होता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे समझना है। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, अब देखिए हमने ऑब्जर्व किया होगा कभी, अपने साइकिल्स वगैरह होते हैं हमारे या गेट वगैरह हो गया, जो हम घरों में मेन गेट लगवाते हैं डोर के पास, वो हो गया, तो उसे हम प्रिवेंट नहीं करते ना ऑक्सीजन वगैरह से, या वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, क्योंकि एयर में तो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है,
एयर भी प्रेजेंट है और वाटर, क्योंकि वहां पे बारिश होती है तो हमारे तो घर का जो गेट है मेन, उधर बारिश होती है तो गेट भीगता है। पता नहीं आपका कैसा है। तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ टाइम के बाद अगर हम उसे छोड़ दें किसी भी मेटल को अपने, जनरली वो आयरन या कॉपर का बना होता है, तो अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग में जैसा कलर उसका होता है वैसा बाद में नहीं होता है, वो कलर फेड हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन, और ये मेटल्स में ही होता है, इसलिए लिखा है ऑफ मेटल्स। अभी देखते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप बाय ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल सच एज, यहाँ पे एसिड वगैरह की बात की जा रही है कि ऐसे केमिकल्स जो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में आते ही जैसे मेटल्स जो होते हैं वो कोरेड हो जाते हैं, मीन्स कोरोजन हो जाता है उसमें। अब एग्जांपल के लिए हमने गेट ले लिया अपना, या लड़कियों का ज्वेलरी वगैरह ले लीजिए। मैंने भी अभी जस्ट मंगाया था ज्वेलरी का शॉप, तो ज्वेलरी का पूरा सेट मंगाया था। तो उसमें जो इयरिंग्स हैं, अगर हम उसे नॉर्मली अगर अच्छे से पैक करके ना रखें तो क्या होता है कि वो कोरोजन की वजह से उसका कलर फेड होने लगता है। मैंने जो मंगाया था वो कॉपर का था, और कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं अच्छे से पैक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो मेरी चीजें इधर उधर फैली रहती हैं, तो मम्मी उसे ज्यादातर ठीक करती हैं। तो क्या होता है ना, चीजें अगर हम ऐसे रखते हैं तो उसका कलर फेड हो जाता है। और सेम चीज मेरे इयरिंग्स के साथ भी हुआ, उसका धीरे धीरे कलर ही फेड हो गया, कुछ ग्रीनिश हो गए, कुछ ब्लैकिश हो गए। मीन्स जो यहाँ पे लिखा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के थे उसमें ब्लैक कोटिंग आ गई, ग्रीनिश कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर के थे उसमें ग्रीन हो गया, रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन पे क्या होता है कि रेड ब्राउन कलर का रस्टिंग हो जाता है। हमारे गेट पर भी रेड ब्राउन कलर का हो गया था, तो उसे पेंट कराया गया है तो रस्टिंग हो जाती है। सेम ऐसी मेरे इयरिंग्स के साथ हुआ होगा। मे बी आपने खुद का, अगर आप लड़की हैं तो, नहीं तो अपने भाई हैं तो मतलब अपनी बहनों का देख सकते हैं, तो उनकी ज्वेलरीज में ऐसा हो जाता है। और हम पूजा वगैरह के लिए जनरली हम कॉपर की चीजें यूज करते हैं, तो कॉपर हो गया, पीतल हो गया, तो देखते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, रस्टिंग लग जाती है उस चीज में। तो रस्टिंग होने की वजह से ही कोरोजन हो जाता है यहाँ पे, तो रस्टिंग हो जाती है यहाँ पे। और जो चीज वहां पे कोटिंग होती है, जिस चीज की वहां पे एयर, मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आती है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कोटिंग हो रही है सिल्वर की, तो जो ब्लैक कोटिंग हो रही है सिल्वर पर उसे ही हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम रस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे ग्रीनिश कोटिंग है किस पे, कॉपर पे समटाइम्स के बाद, तो ये जो है हमारा रस्ट हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन में किस कलर का होता है, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। इसी तरीके से हम समझते हैं यहाँ पे कोरोजन को, समझ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी ऑफ आयरन, फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। यहाँ पे मेटल्स में कोरोजन होता है और फूड में रेंसिडिटी होती है। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। जब हम खाना खाते हैं चीजें, और हमारा खाना जो है अगर बच गया तो उसे हम रख देते हैं फ्रिज में स्टोर करके, लेकिन अगर कभी गलती से फ्रिज में रखना भूल जाए और सुबह उसको यूज करने का सोचे, खासकर समर्स के टाइम पर, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रेंसिडिटी हो जाती है उस फूड का, जो है वो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, तो वहां पे रेंसिडिटी हो गई फूड की। ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे आप देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। देखते क्या है ये, द कंसिडर प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर किसी फैट एंड ऑयल्स का जो फूड में होते हैं, तो उससे क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी हमारा चेंज हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारा खाना खराब हो जाता है, तो उसी वजह से, क्योंकि ये अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है, क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल और फैट की वजह से। तो इसका कुछ प्रिवेंशन है जिससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं। चलिए उसे देखते हैं कि क्या हम प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ 4-5 प्रिवेंशन जिससे हम अपने रेंसिडिटी जो फूड में होती है उससे हम बचा सकते हैं, रेंसिडिटी से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके हम अपने जो फूड है हमारा फैट एंड ऑयल वाला, उसे हम बचा सकते हैं यहाँ पे रेंसिडिटी से।
चलिए सेकंड है बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जब हम चिप्स कुरकुरे खरीद के लाते हैं तो देखते हैं वो पैकेट फूला फूला से रहता है, उसमें कुछ गैस भरी रहती है, जैसे ही फाड़ते हैं वो गैस निकल जाती है और फिर जो भी चीजें होती है हम फटाफट से खा लेते हैं। तो जो पैकेट है जिसमें गैस भरी हुई है वही गैस हमारी नाइट्रोजन गैस है। और ये क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो हम चिप्स कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, ऑयल एंड फैट वगैरह डाले जाते हैं जिससे रेंसिडिटी होने का चांस है, जिससे वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके और खराब ना हो। थर्ड है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी रख करके हम अपने खाने को बचा सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर कभी खाना बच जाए रात का और अगर उसे हम फ्रिज में ना रखें और सुबह उठ करके उसको अगर हम खाना चाहें तो नहीं खा सकते, खासकर समर्स के टाइम पे। विंटर्स में तो तब भी थोड़ा चल जाता है कुछ चीजें, लेकिन समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे रेंसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है। लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजिली ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि वहां रेंसिडिटी नहीं होती है रेफ्रिजरेटर में। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर में हम रखेंगे या हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो वहां पे रेंसिडिटी होने के चांसेस हैं। थर्ड पॉइंट है, सॉरी फोर्थ है हमारा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब देखो क्या होता है ये, जब भी हम मान लो बिस्किट्स नमकीन्स रखते हैं कभी भी हम डब्बों में पैक करके, तो जब पैकेट डब्बा बंद करते हैं तो कई बार होता है ना कि ढक्कन अच्छे से बंद नहीं होता है या खुला छूट जाता है, तो उसमें मॉइस्चर वगैरह आ जाता है एयर की वजह से, तो उसमें क्या होता है वहां रेंसिडिटी हो जाती है। इसलिए टाइट कंटेनर्स को पैक करके रखिए अगर आपको बिस्किट और नमकीन अच्छे से खाना है, फ्रेश फ्रेश तब। फिफ्थ है हमारा स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से हम यहाँ पर फूड को दूर रखेंगे, लाइट से दूर रखना है, नहीं तो यहाँ पे रेंसिडिटी हो जाएगी और फिर हमारा खाना स्पॉइल हो जाएगा, फूड वेस्ट हो जाएगा, वो अलग चीज है। अगर अच्छी चीज बनी होगी और खराब हो जाएगा तो हमें खाने का आनंद नहीं ले पाएंगे और हमें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। तो प्लीज इन प्रिवेंशन से अपने फूड को रेंसिडिटी होने से बचाइए। और आज का टॉपिक होता है यहीं पे एंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, इन बिटवीन क्वेश्चंस, वो हम आपको एक्सरसाइजेज में कराएंगे आगे की क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।